मुसद्दिक मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि इससे पहले भी हमारी चपकलिश होती रही भारत के साथ कई मरतबा, मगर जैसे दुनिया ने आपने इस मरतबा दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़े देखा है, आपने पहले कभी तारीख़ में नहीं देखी। और ये हमारी जो सफारती फ़तह है, इसका सेहरा जो है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के ज़िम्मा जाता है। मैं नायब कहता हूँ, डेप्यूटी को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो भी मुनासिब वक्त लफ्ज़ है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि दुनिया पे जो हमारी अस्करी कामयाबी है, जिसका सेहरा हमारे चीफ़ ऑफ दी आर्मी स्टाफ, हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको जाता है, हमारी फ़ज़ाइया के हेड को जाता है, हमारी बहरिया के हेड को जाता है। ये जो हमें तरक्की या हमें जो एक फ़ौक़ियत हासिल हुई है सफारती महाज पे, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी अस्करी फ़तह है। और दुनिया पे एक बात क्लियर हो गई, और वो ये कि जो भारत का एक वावेला था या वो जादू टूना था कि जनाब हम 7 गुना बड़े मुल्क हैं, हमारी 9 गुना ज़्यादा वो डिफेंस स्पेंडिंग है, हमारी इतनी बड़ी फ़ौज है, वो सब भग से उड़ गया। वो तमाम जो उन्होंने मुकदमा बनाया हुआ था, ये इस जंग में 4-5 दिन की जंग के अंदर सब भग से उड़ गया। दूसरा, जो उन्होंने एक और मिथ क्रिएट कर रखी थी, जो उनके वज़ीर आज़म ख़ुद भी कहते थे कि हमारे पास राफ़ाल होता, वक्त से ख़रीद लिया होता तो हम ऐसी की तैसी कर देते। तो क्या हुआ, वो राफ़ाल जो थे वो चिड़ियों की तरह नीचे गिर रहे थे। तो वो जो उन्होंने दूसरा एक खेल रचा रखा था कि फ़िज़ाई तौर पे हम पता नहीं क्या हैं, वो भी ख़त्म हुआ। फिर दिफाई तौर पे जो उन्होंने एक मुकदमा दुनिया के सामने रखा था कि हमारे पास रूसी वज़ाक़ता के कोई S-400 हैं, पाकिस्तान से चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती, तो भाई उस S-400 की बैटरीज तक तो हमने उड़ा दी, जहाँ चाहा मिसाइल दागा, और जब चाहा में अपने ड्रोन्स भेजे और कई कई घंटे वो परवाज़ करते रहे। तो इस वजह से दुनिया पे एक बात वाज़े हो गई है, और वो ये कि पाकिस्तान अपने बच्चों की, बिलखसूस अपने बच्चों और बच्चियों की, अपने बुज़ुर्गों की और अपनी सरहदों की हिफाजत खूब करना चाहता है। मगर इसके बावजूद जो पैगाम हम अमन का लेकर चले हैं, वो हम पैगाम अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लेकर चले हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, हम बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ ये बात करते हैं, अल्लाह के सामने हम सजदा रेज़ हैं, अल्लाह ने हमें ये फ़तह दिलाई है, लेकिन हम कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। हम ये साबित करने के बावजूद कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो भारतीय फ़ौज से ज़्यादा बेहतर है, उसके बावजूद अगर हम आज अमन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक हकीकी अमन चाहता है। पाकिस्तान सीज़ फायर को तब्दील करना चाहता है अमन में, ख़ित्ते के अमन में। हमें अपने बच्चों की परवाह है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो तरक्की करें। वज़ीर आज़म का एक ख़्वाब है कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। और इज़्ज़त की ज़िंदगी या डिसेंट लाइफ क्या है कि लोग अपने माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकें, लोग अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेज सकें, जब वो कॉलेज स्कूल से निकलें तो उनके पास ज़रिया रोज़गार हो। ये है एक इज़्ज़त की ज़िंदगी। और हमारी तो सारी तगोदौ भी बजट के हवाले से भी, आने वाले वक्त में भी, हमारी सारी तगोदौ तो अपने गरीब लोगों पर है, और उनके लिए ज़िंदगी बेहतर करना जो है वो कोशिश। ब्रसेल में वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।